ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हमने आर्क वेल्डिंग के बारे में जाना था। वेल्डिंग किसी प्रकार की हो साथियों, वेल्डिंग क्या होगी, इस प्रकार से कोई मटेरियल है, सेम मटेरियल आप उसमें जोड़ना चाहते हैं। मटेरियल दो प्लेटों को, दो रोडों को, दो मटेरियल कंटेंट बॉडी को जोड़ना चाहते हैं, तो इन्हें किस प्रकार जोड़ सकते हैं। इसमें आप ग्लू व्लू तो लगाएंगे नहीं, इन्हें इस प्रकार जोड़ दें कि इस प्रकार जुड़ जाएं, एक दूसरे को भूल जाएं और अपने आप को एक ही पार्ट समझ लें। तो इन्हें पिघलाया जाएगा, इनकी द्रव अवस्था तक ले जाया जाएगा, मेल्ट करने के बाद फिर इन्हें सॉलिड कर दिया जाएगा। तो ये एक ही रूप में आ जाएंगे, क्योंकि सारे पार्टिकल इसके, एटम, मॉलिक्यूल जो भी कुछ है सभी एक जैसा ही है, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और एक ही बॉडी बन जाती है। एक तरह से वेल्डिंग से कहा जा सकता है। अब ये अवस्था लाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से आर्क वेल्डिंग आपने स्टडी कर लिया था। अब करते हैं साथियों रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये रेजिस्टेंस किस प्रकार से होगा साथियों, वो सब जानेंगे हम डिटेल में। रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, एक तरह से रुकावट आएगी तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी और चीज़ गर्म होंगी, मेल्ट हो जाएंगी, लिक्विड अवस्था तक पहुँच जाएंगी, फिर से सॉलिड हो जाएंगी। एक दूसरे का साथ लेने का कह सकते हैं, पुरानी कस्में वादों को याद करेंगे, एक हो जाएंगे। दो जिस्म एक जान, या कहा जाए एक जिस्म एक ही जान बन जाते हैं। तो हम बात करें साथियों, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने प्रकार की हो सकती है। स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग। ये अलग अलग इसके रूप या अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। इस प्रकार से इसको हम स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखा जाए कि आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं साथियों। आपने देखा था आर्क वेल्डिंग में हाई वोल्टेज हम इस्तेमाल करते हैं और लो करंट रहता है। यहाँ पर अपोजिट होने वाला है, समझ लीजिए, अपोजिट टू आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर लो वोल्टेज हम काम में लेंगे, हाई करंट फ्लो कराएंगे, जिससे हीट जनरेशन आपका हाई हो जाएगा और आपकी वेल्डिंग हो जाएगी। आपकी वेल्डिंग से मतलब आप जिस चीज़ की वेल्डिंग करना चाहते हैं उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। तो चलिए साथियों कदम बढ़ाते हैं स्पॉट वेल्डिंग की तरफ। पहले प्रारूप पर नज़र डालते हैं। स्पॉट वेल्डिंग क्या है तो स्पॉट जैसा कोई पॉइंट बिंदु होता है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं किसी पॉइंट को वेल्ड करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी साथियों, एक वर्क पीस, दूसरा वर्क पीस इस प्रकार है। आप कह सकते हैं इससे लैप वेल्डिंग की जा सकती है। प्लेटें एक दूसरे के ऊपर हुई जुड़ी हुई हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनको आप वेल्ड कर सकते हैं। ऊपर आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और नीचे भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। कॉपर इलेक्ट्रोड है साथियों। हाई कंडक्टिविटी की वजह से कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, हीट ट्रांसफ़र भी अच्छा करता है, करंट फ्लो भी अच्छा होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इनको दबाया जाएगा साथियों प्लेटों से, एक फिक्स होगा, दूसरा मूवेबल होगा। किसी वर्क पीस की दो प्लेटें आपने रख दी हैं। अब इनको आप दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ कुछ पेंट्रेशन हो जाएगा साथियों, कुछ प्लेटों में अंदर की तरफ चला जाता है। इसका जूम आउट लिया जाए, ये तो एक मैकेनिज्म बना हुआ है किस प्रकार से वेल्डिंग काम करेगी इन प्लेटों को। और इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाएगा, इस इलेक्ट्रोड को और इस वर्क पीस को जोड़ दिया है, तो इसमें करंट फ्लो होगा ऊपर नीचे। और या फिर आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, तो करंट पास हो जाएगा इनके अंदर से। दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा बहेगी, करंट बहेगा, तो यहाँ पर बीच में फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस होगा बीच में। वो रेजिस्टेंस किस प्रकार से होगा, किस प्रकार वेल्डिंग करेगा, इसको जूम आउट यहाँ देख सकते हैं आप, जूम इन जूम आउट कर कर। और इस एरिया को बारीकी से देखने के लिए जूम इन करेंगे हम साथियों। एक आपकी प्लेट ऊपर वाली, नीचे वाली दो प्लेट हैं, इनके माध्यम में आपने इलेक्ट्रोड ऊपर रख दिया है, नीचे प्रेशर लगाया है इनको दाबने के लिए, तो कुछ पेंट्रेशन हो जाएगा। इसको पेंट्रेशन बोलते हैं, कुछ % पेंट्रेशन हो सकता है। और जो ये एरिया बनता है वेल्डिंग के बाद साथियों, जो आप इसको वेल्ड नजेट बोलेंगे। पहले वेल्ड बीड स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर वेल्ड नजेट होता है। अब बात की जाए रेजिस्टेंस की साथियों, तो कॉपर का रेजिस्टेंस होगा R1 और दूसरा जो इंटरफेस बना हुआ है जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इनका कुछ R2 रेजिस्टेंस होगा। और फिर ये दोनों प्लेट जुड़ी हुई हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस R4 होगा। उसके बाद फिर से जो प्लेट है साथियों उसका R3 रेजिस्टेंस है, इंटरफेस का R2 और इस इलेक्ट्रोड का R1 रेजिस्टेंस होगा। आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस इसका होगा, एक दूसरा इंटरफेस का, तीसरा इस प्लेट का, चौथा इस प्लेट का, फिर इंटरफेस का, फिर इस इलेक्ट्रोड वायर का रेजिस्टेंस होगा कुछ। उन्हीं को R1, R2, R3 इस प्रकार से एक्सप्रेस कर रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, लेकिन ये इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो बिल्कुल चिपकी हुई नहीं होंगी। इस प्रकार से दूसरी प्लेट इसके ऊपर चिपकी हुई नहीं होगी, तो इनमें कुछ बारीकी से इस प्रकार से देखा जाए
एक प्लेट ऊपर है, दूसरी ऊबड़ खाबड़ सतह होती है साथियों, आपने जाना होगा। इसको जूम कर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो यहाँ पर स्पेस होगा जो कि करंट को रोकेगा, प्रतिरोध बनेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं सबसे अधिक प्रतिरोध यहीं पर होता है, जो इस सरफेस जो दूर दूर हैं, अलग प्लेटों को आप जोड़ना चाहते हैं, यहीं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस कितना है साथियों, इनको R1 R2 R3 को जोड़ लिया जाए, दोनों ऊपर और नीचे हैं, और R4 इस सरफेस जो कांटेक्ट कर रही है प्लेट एक दूसरे से जुड़ रही है वहाँ पर R4 है, तो इन सभी के दुगने से बहुत ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस R4। अब जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस से हीट जनरेशन का रिलेशन क्या होता है साथियों, Hg, हीट जनरेशन किसके बराबर होता है, I² RT के बराबर। ये करंट होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये टाइम है साथियों। तो यहाँ पर जितना प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा हीट जनरेशन अधिक होगी। तो हीट ज़्यादा होगी तो यह मेटल है जो भी पिघलेगा आपका और एक दूसरे से चिपक जाएगा। पिछली कस्में बातें याद कर एक दूसरे का साथ देने का फिर से भरोसा दिवाएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यदि आप देखना चाहें साथियों किस प्रकार से प्रेशर और करंट अप्लाई करते हैं, इस एक्सिस पर प्रेशर है, ऊपर प्रेशर, नीचे करंट है, ये टाइमिंग वाला एक्सिस है। तो यहाँ पर स्टेप समझ लीजिए 1 2 3 4 इस प्रकार स्टेप आप ले सकते हैं। तो पहले क्या होगा, प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो प्रेशर हाई कर देंगे, जितना है उतना प्रेशर ले जाएंगे और उतना प्रेशर दाब कर प्लेटों को रख देंगे। फिर उसमें करंट अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करने के बाद उसे ठंडा होने देंगे, करंट इतना ही रहेगा। एक बार अप्लाई करेंगे आप, सेकंड स्टेप में प्रेशर को हटा लेंगे, फिर से नॉर्मल जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो रिलीव हो जाएगा, या कहा जाए सतह से चिपक कर एक दूसरे से प्लेटें दूर हो जाएंगी, बेल्ड हो जाएंगी, इलेक्ट्रोडों को हटा लिया जाएगा, बेल्डिंग आपकी परफॉर्म हो जाएगी। इसी के साथ ही सजेशन दिया जाता है, ये टाइम स्क्यूज टाइम है, अलग अलग टाइम, करंट टाइम, इनको आप डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग पोर्शन, अलग पार्ट हैं। आप डायरेक्ट इस प्रकार से प्रेशर ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो प्लेटें दब जाएंगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आप चाहते हैं अधिक रेजिस्टेंस रहे तो पहले आप थोड़ा दबाएं, फिर करंट फ्लो करा दें, उसके बाद गर्म हो जाएंगी प्लेटें, एक दूसरे से चिपकने के लिए तैयार हो जाएंगी, फिर प्रेशर फुल अप्लाई करें, फिर छोड़ देंगे तो आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से अपडेट कर आप और अच्छी वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग होने के बाद इस प्रकार का आपको स्पॉट सा नज़र आएगा, दो प्लेटें जोड़ी हैं तो सिर्फ यहीं वेल्डिंग होगी तो एक पॉइंट आपका जुड़ जाएगा। ये अलग अलग पॉइंट होते तो अलग अलग जगह जुड़ जाती चीज़ें, तो वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग हम स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं सीरीज़ की अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।